दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा के ग्राम पंचायत रूपबास के अंदर। रूपबास ग्राम पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार आदिल खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि युवा चेहरे हैं। अगर बात की जाए समाज सेवा को लेकर, तो ग्राम पंचायत में लगातार 5 साल से जनता की सेवाओं में जुड़े, चाहे वो बिजली के मुद्दे हों, चाहे वो बात हो शिक्षा को लेकर। तो आदिल जी से जानना चाहेंगे जैसे कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो चुनावी मैदान में जाएँगे, कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आज आदिल भाई से आपको रूबरू करवाते हैं कि क्या है विचार आदिल भाई के। आदिल भाई देखिए कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। मैं आपका पहले नंबर पे तो इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। जी। आसिफ भाई, पहली बात में आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जो आप टाइम निकाल के आए और बहुत-बहुत आपकी आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी, आदिल भाई देखिए कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। आप ग्राम पंचायत रूपबास से बिलॉन्ग करते हैं। आदिल भाई क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में वोट की अपील करेंगे? जी, मेरा पहला मुद्दा रहेगा शिक्षा का, हुँ। विकास का, हुँ, हुँ। सड़क का, पानी का, बिजली का। जी। आप मेरी ग्राम पंचायत की विज़िट करो, हुँ, हुँ। जाके देखिए, हुँ। रोड नहीं है, हुँ, हुँ। पानी की निकासी नहीं है। हुँ, हुँ। अगर ग्राम सभा की कोई बैठक की जाए तो कोई पंचायत भवन नहीं है, हुँ, हुँ। कोई विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जो 10 साल से जी। मैंने अपनी नज़र में जो देखा है। हुँ, हुँ। और मेरा पहला एजेंडा रहेगा ग्राम पंचायत का विकास, हुँ। शिक्षा, बेरोज़गारी, ये जो मुद्दे हैं इनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा सब चीज़, देख बहुत अच्छे से किया जाएगा। आदिल भाई, आपने बात की शिक्षा को लेकर। हम पहले नंबर पे शिक्षा पे बात कर रहे हैं। आप खुद अपने ग्राम पंचायत के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। आप अगर सरपंच बनते हैं, किस तरह ग्राम पंचायत के जैसे अपने मिडिल क्लास हो या फिर अपने 12th क्लास के या फिर कोई भी स्कूल हो सरकारी गवर्नमेंट में, अभी फिलहाल व्यवस्थाएँ खराब है। अगर बच्चों की हम व्यवस्था देखें तो 12th क्लास के बच्चे को बस इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। बहुत एक दुःख की बात है, मैं बात जी, मैं खुद हुँ। 7 साल से स्कूल लाइन में काम कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। मैंने देखा है, हुँ, आज की तारीख में अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हुँ। तो वो शिक्षा की है। बिल्कुल। और शिक्षा के लिए आपको देखा होगा ग्राम पंचायत रूपबास की जो स्कूल है 12वीं तक का, हुँ, हुँ। 12वीं तक की, उसमें टीचर नहीं है पूरे, हुँ। बैठने के लिए बच्चों के भवन नहीं है। हुँ, हुँ। तो ये हमारा सबसे मेन और अहम मुद्दा होगा शिक्षा का। हुँ। और मैं पहली प्राथमिकता शिक्षा के लिए देता हूँ क्योंकि मैं एक शिक्षा से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। चलो देखो, अब बात हुई शिक्षा को लेकर। देखो, अब आदिल भाई सबसे बड़ा मुद्दा होता है ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य को लेकर। अगर ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपकी ग्राम पंचायत बड़ी ग्राम पंचायत है और कुछ गाँव आपके ऐसे हैं जिनके अभी तक आपसे यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे है। उनसे तिजारा करीबन 17-18 किलोमीटर दूर पड़ता है। हॉस्पिटल की सुविधा बिल्कुल भी मौजूद नहीं। जी, ये भी एक दुःख की बात है आपके लिए। बहुत बड़ा दुःख की बात है जी। हुँ, इस पे मैंने कई बार जब संदीप जी विधायक थे उनके लिए भी एक नोटिस हुँ, हुँ, भेजा था। हुँ, और मेरी स्कूल के सामने ही जब नवाब साहब मिनिस्टर थे, हुँ, हुँ। उस टाइम उन्होंने सीएससी दिया था हमें। जी। और वह बड़ा दुःख हुँ, की बात है, हमें कहना पड़ रहा है हुँ, हुँ, कि उसको आज लमसम 10 साल हो गए हुँ, और उसका भवन नहीं बना। हुँ, सिर्फ़ एक ग्राम पंचायत की टसल की वजह से, एक-दूसरे की चिढ़ की हुँ, वजह से। हुँ, हुँ। नहीं, जबकि जब जो हमारा एक्स सरपंच था उसने डोनेट किया था उस जगह को, तो हाँ, हाँ, उसमें बिल्डिंग बननी चाहिए थी, हाँ। वो नहीं बना पाए क्योंकि सब वो राजनीति फंडा है ना उनका, हुँ, हुँ, पर्सनल स्वार्थ है कि वो लोग नहीं चाहते हुँ, कि ग्राम पंचायत रूपबास के लोगों की सेवा की जाए, हुँ, हुँ। उनके लिए फ़ायदा किया जी, जाए। आदिल भाई देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मिसाल के तौर पे किसी लेडीज़ को डिलीवरी के लिए ले जाना पड़े, अगर इमरजेंसी हो तो सर तिजारा ले जाने में करीबन 10 से 15 मिनट का समय लगता है, इसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या बिल्कुल, है। मैं जी उसी चीज़ हाँ। को कह रहा हूँ। ये मैं अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने जो चाहा और हुँ, जो हुँ, हमें मौका मिला, हुँ, तो आपको 5 साल बाद आप ग्राम पंचायत की विज़िट करना और हुँ, फिर देखना क्या होगा। आप आज देखते हैं तिजारे से आप ठेठ मेरी ग्राम पंचायत लास्ट शादीपुर तक है। हुँ, हुँ, आप जाओगे, रोड से निकला नहीं जाता। हुँ, हुँ, और मैंने तो सुना, मैं तो उसको कुछ मानता ही नहीं हूँ। हुँ, हुँ, अपने आपे को ये कहता है कि मैं राजस्थान का टॉप 10 पे सरपंच चाहता हूँ। हुँ, हुँ, मुझे तो लगता नहीं है कि राजस्थान की जो सबसे पिछड़ी जो ग्राम पंचायत है रूपबास आती है। हुँ, हुँ, उसमें विकास तो कहीं हुआ ही नहीं। विकास हो तो अब ये विकास नहीं कहलाता कि सरकार से बजट ले आना और उसको खा जाना, इसको विकास नहीं कहता। अपना विकास, उनका पॉकेट का विकास किया है, हुँ, उन्होंने हुँ, किया है, अच्छा किया है। हुँ, हुँ, हाँ, ये बिल्कुल ज़ाहिर है, दिखता है जी। सबको। देखिए आदिल भाई, आप अपनी ग्राम पंचायत की समस्याएँ जनता के सामने रखोगे। अगर जनता ने आप पर बाय द वे भरोसा जताया तो लोगों के सवाल आएँगे कि लोग बाग 5 साल सरपंच कमाने के लिए बनते हैं। आदिल भाई ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आपके ऊपर भी कहेंगे लोग कि 5 साल सरपंच अपने घर बनने के लिए बनता है। विकास कार्य सिर्फ़ एक सवालों में मुद्दे देखो, दिखाई देते इंशाअल्लाह अल्लाह हैं। ने हमें इज़्ज़त दी हुँ, और हम सरपंच बनाए। हम आज आपको वचन देते हैं हुँ, हुँ, कि हम ग्राम पंचायत के हुँ, ग्राम पंचायत का जो भी ग्रांट आएगी, जो हुँ,
हम अपना घर में 1 रुपया रखना हराम समझेंगे इस जी। चीज़ को। ये आज आपसे वादा के साथ कह रहा हूँ, हुँ। ये चीज़ देखो आपको मिलेगी नहीं। देखो आदिल भाई, रूपास आपका हेडक्वार्टर है। अगर रूपास की ही बात करें तो कुछ रोड ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक रोड नहीं बन पाए। गलियों में कीचड़ भरा हुआ है। हम बात करते हैं चाहे अपने कुलताजपुर गाँव को, वहाँ पर भी रोड की समस्या है। आदिल भाई जो ये समस्या है, क्या वजह रही कि सॉल्व ना होने का ये सबसे बड़े क्या मुद्दे? एक ही रीज़न होता है, जब सरपंच चाहे मैं बन जाऊँ या कोई और बन जाए, जो सरपंच होता है पूरी ग्राम पंचायत का होता बिल्कुल, है। चाहे वोट दी जो हो या ना दी हो किसी ने। जनादेश तो हमारे यहाँ जो फिलहाल जो सरपंच हैं, हुँ, हुँ। उनकी एक ही थिंकिंग है, इन्होंने मेरी वोट दी है, हुँ, इन्होंने नहीं दी। हुँ, हुँ, तो ग्राम जो रुब्बास जो गाँव है, हुँ, उसके साथ जो अनदेखी हुई है, हुँ, हुँ, जो लोगों को पीड़ा है, हुँ, तो आप यहाँ से आप जैसे मेरी ग्राम पंचायत यहाँ से लग जाती है सूरजमुखी पार करने के बाद, हुँ, हुँ, ठेठ रुब्बास तक आप चले जाओ, यहाँ ₹5 का काम किसी का नहीं हुआ। हुँ, हुँ, अगर हुआ है, जिन आदमी ने उन्हें वोट दी है, हुँ, कि कोई लालच है, हुँ, तो हुँ। उनके कोई काम हुआ होगा। जी। मुझे लगता है मेरी नज़रों में क्योंकि मैं प्रतिदिन प्रतिदिन पंचायत में मेरा 3 चक्कर होता है, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं स्कूल के बच्चों-वच्चों को लेकर आता हूँ, हुँ, हुँ, जाता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, मैं हुँ, देखता हूँ, मुझे कहीं ऐसा नहीं दिखता कि यहाँ कहीं विकास हुआ। अगर विकास है तो हुँ, दिखेगा, आपको दिखेगा, मैं नहीं कह सकता। हुँ, आप मीडिया वाले मीडिया बहुत हुँ, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ हुँ, होता है जो, हुँ, हुँ। अगर आपसे कुछ छुपाया नहीं जा सकता। जी, आदिल भाई देखो, आपने चलो बात की अभी फ़िलहाल ठंड का मौसम चल रहा है। अगर बात की जाए जो बरसात का मौसम है तो सर वो समस्या है अगर बात की जाए आदिल भाई तो वो समस्याएँ 3 गुना हो जाती होंगी मेरे हिसाब से बढ़कर। अभी तो 1% है उसके बाद बहुत, वो बहुत, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल में उनको देखता हूँ हाँ, कि बच्चे ऐसे आते हैं जैसे स्कूल नहीं जा रहे हों, ये किसी खेत में पानी बढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ तक गोडाउन तक पाइंचे मोड़ के बहुत दुःख 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 होता है के जब बहुत ज़्यादा। आदिल भाई देखो जब ग्राम पंचायत के लोग आपके सामने चाहे रोड की समस्या रखें, हॉस्पिटल की रखें या शिक्षा की लगे, जब आप उन बातों को सुनते हो तो कैसा महसूस करते हो उस टाइम? बड़ा दुःख होता है इस चीज़ का कि पहली बात तो मेरे को जो लगती है, सबसे पहले हमारी ग्राम पंचायत में अनपढ़ता है। हुँ, बिल्कुल। शिक्षा नहीं है। हुँ, हुँ, जब शिक्षा नहीं है तभी वो लोग हम तुमको बेला-फुसला के हुँ, हुँ, डाइवर्ट कर देते हैं और उसका वो सीधा फ़ायदा उठाते हैं। हुँ, हुँ, अगर जिस दिन ग्राम पंचायत रुब्बास में हुँ, मेरे तरह 100 लड़के तैयार हो गए, हुँ, हुँ, पढ़े-लिखे एजुकेटेड हुँ, और हुँ, जिनको ये पता लग गया ये हो गया, हुँ, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ पंचायत पहला नंबर पे बोलेगी। हुँ, जी। बिल्कुल जनता के मन भी बन भी चुका है हुँ, हुँ। कि अब विकास को वोट देगी, अब कोई भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देगी। देखो ये आदिल फाइनल है। आदिल ये भाई मेरे को लगता है मेरा ये दिल माँगता है, मैंने लोगों को देखा है 5 साल, हुँ, जैसा मेरे से अच्छा-बुरा काम हुआ, मैं ये हुँ, तो नहीं कहता जितनी मेरी औकात है, हुँ, मैंने लोगों की मदद की है। हुँ, चाहे बेटियों की शादी की हो हुँ। या फिर पानी की हो किसी की, जैसी भी मेरे हाँ, पास हाँ। किसी ने भाई ने उम्मीद करके बिल्कुल, आया, हाँ। तो मैंने देखो अच्छा जितना भी आदिल मेरे से भाई हुआ मैंने किया। आदिल भाई चलो आपने अपना सवाल रखे, लेकिन अब जनता भी एक सवाल करेगी आपसे। जनता कहेगी, जो आपके सवाल रख रहे हो, मीडिया के सामने जो आप हमारे सामने सवाल रख रहे हो, ये सिर्फ़ एक चुनाव जीतने तक के सवाल होंगे। उसके बाद लोग बाग कहेंगे सिर्फ़ ये मुद्दे ही 5 साल के लिए आप ग्राम पंचायत के लिए छोड़ देंगे और विकास नहीं हो पाएगी। ये जनता सवाल रखती है हमसे। ऐसा नहीं होगा, मैं आज आपसे वादा से कह रहा हूँ, हुँ, अगर हम जो सरपंच बने हुँ, इंशाअल्लाह पहली बात तो हमारी पंचायत में ऐसी-ऐसी चीज़ है हाँ, कि हमारी पंचायत में ये होता है कि जिसने वोट दिया उसको मेंट बनाना, ये करना, वो हाँ, करना, हाँ, ये बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, जो बच्चा एजुकेटेड रहेगा, जो पढ़ा-लिखा जो रहेगा, लायक रहेगा। जो लायक रहेगा, जो पैनल में जो इसका प्रशिक्षण होता है, टेस्ट होता है, जो उसको क्लियर करेगा, हुँ, वो बच्चा मेंट बनेगा। वही ऐसा होगा नहीं कि ये इसने वोट दी, इसने नहीं दी। आदिल भाई देखिए क्लियर डायरेक्टली मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर हम जो सरपंच बनाएँ, हुँ, तो इक्वल और जो सबसे पहले गरीब लोगों को जो पीएम आवास है, ये आज मेरी ग्राम पंचायत में काफ़ी पीएम आवास आए थे। हुँ, हुँ, जो आप ढूँढ लो, एक भी आदमी किसी लायक बंदे को पीएम आवास दिया हो तो। हुँ, हुँ, इन्होंने सिर्फ़ उनको दिया है, जो पहले से ही बहुत मजबूत हैं। हुँ, आपके पड़ोस में है शायद साहबू डीलर, हुँ, हुँ, क्या वो पीएम आवास लायक है? हुँ, हुँ, आप बताइए। नहीं आप बिल्कुल। मैं चलो ठीक है, आप ही बताइए, पीएम आवास लायक है? तो मेरी प्रशासन से भी अपील है कि इनकी जितना भी जो काम है, जो भी इन्होंने ग्रांट आई है, हुँ, हुँ। इनको बारीकी से देखा जाए, इनको संज्ञान में लिया जाए, जाँच की जाए इनकी। देखिए आदिल भाई, आपने बात की पीएम आवासों को लेकर। चलो एक आपका सवाल है, अगर मैं इस पे बात करूँ पीएम आवासों को लेकर। आपकी ग्राम पंचायत में अगर पीएम आवासों की बात की जाए, कह नहीं सकते कि कितने लोग पीएम आवास के पात्र हैं। बहुत लोग गरीबी से जूझ रहे हैं आपकी ग्राम पंचायत में। ना उनके पास रोज़गार है, ना ही उनके पास घर है रहने के लिए। सर भाई साहब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जी, आपने बात बिल्कुल, पीएम आवास मैं आपको बताता रहा हूँ, हाँ। पीएम आवास के लिए तो खुद जो हमारे श्रीमान हुँ। सरपंच जी हैं, हुँ, उनके पूरे भाई, हुँ, हुँ, उनके बहन का लड़का हुँ, रिजवान, हुँ, हुँ, उनके नाम पीएम आवास अलॉट हुआ तो क्या हुँ, गरीबों को मिलेगा? आप बताओ क्या उम्मीद कर सकते हो? किसको जब सरपंच ही इन कामों कर रहा है, जिनके 2-2 3-3 भाइयों के लिए खुद के लिए मकान
अलॉट करा दिया उन लोगों ने, तो जनता गरीब के लिए क्या होगा? इससे बड़ा विषय का कोई बात ही क्या हो सकता है और मैं बताऊँ क्या? हाँ। आप इससे समझ सकते हो कि इन्होंने कितना विकास किया। देखिए, चलो अब बात हो गई। देखिए रिजवान भाई, अगर क्या नाम है अपना आदिल भाई, बात करते हैं ग्राम पंचायत में। देखिए आपका जो हेडक्वार्टर है, अगर यहाँ की बात की जाए, बिजली को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। देखिए फिलहाल फसलों का टाइम है और बिजली टाइम पर ना आना एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये भी। लोग बागों का टाइम पे बिजली नहीं हो तो फसल टाइम पे नहीं होगी। ये भी बिल्कुल, एक बिल्कुल आप समस्या है। बिल्कुल अफ़कोर्स करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर ऐसा हुआ, हुँ, हुँ। मैं अब भी कहता हूँ अगर सरपंच इसके लिए आए हुँ। आगे, हुँ, हम हुँ। उनके साथ हैं, हुँ, हुँ। चाहे धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी देना पड़े, हुँ, हुँ। किसान परेशान है। हुँ। 2-2 3-3 घंटे लाइट को काट लेते हैं, किसी की सुनते नहीं हुँ, हैं। हुँ। अब मामला ये होता है हम किससे कहें, हमारे पास कुछ है नहीं, कुछ बिल्कुल। संघर्ष कर सकते हैं, संघर्ष तो आपको पता है 5 साल से कर रहे हैं। हुँ, हुँ। कॉलेज टाइम से करते आए हैं, हुँ। चाहे कॉलेज का मुद्दा है, चाहे समाज के लिए कोई भी आए, कुछ भी मुद्दा आ जाए तो हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। हाँ। आज भी तैयार हैं, इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे। आदिल भाई, ग्राम पंचायत रोज़गार, नरेगा को लेकर बात करते हैं। देखिए, ख़ास करके आप लोग ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हो, हम भी ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं। नरेगा को लेकर क्या सोच है? क्या कहेंगे नरेगा पे लोग? कितना नरेगा में अपने ग्राम पंचायत के लोगों को रोज़गार मिला है? देखो नरेगा को ग्राम पंचायत में नरेगा का जो मामला नरेगा उन्होंने अपना गाँव में चलाया, हुँ, सिर्फ़ हुँ। अपना गाँव जहाँ उनको मैट वगैरह से वसूली करते थे, हुँ, वहाँ हुँ। उनका वो चला। हुँ, हुँ। मेरा गाँव है उसमें नहीं चलाया, हुँ, क्योंकि हुँ। इसीलिए मेरा गाँव थोड़ा अलग पड़ता है, हुँ, वो हुँ। किसी को ₹1 नहीं देता, हुँ। तो वहाँ नहीं चला। और चलाया तो इन्हें इसका भाई के इसकी बहन के लड़के हैं, हुँ, हुँ। बेटा है, हुँ, भाई हुँ। के लड़के हैं, सब परिवार ने चलाया। अपना खुद का स्वार्थ है ऐसा किसी ने नहीं कहा, 1-2 आदमी जो उनका पर्सनल हैं, हुँ, हुँ। जो नज़दीकी हैं, हुँ। उनका चला, बाकी किसी का नहीं चला है। कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है 10 साल में किसी का जॉब कार्ड ही नहीं लिया इन्होंने, मस्टरोल में नाम ही नहीं लिया। हुँ, हुँ। देखिए आदिल भाई, चलो बात हो गई। अब बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत में। जनता ने आप पर भरोसा किया। सबसे पहले जो आपका काम करेंगे, यदि आप सरपंच बनते हो, तो सबसे पहले जो आपका काम होगा, फर्स्ट नंबर पे कौन-सा काम किया जाएगा ग्राम पंचायत में? पहला काम होगा शिक्षा का। हुँ। ग्राम पंचायत रुबास की जो स्कूल है, हुँ। उसको नई बिल्डिंग बनवाना, हुँ, उसमें हुँ। टीचर पूरे कराने हुँ, हुँ। और मेरी सबसे अपील है कि हमें इस टाइम हुँ। सबसे मेन जो हमारी समस्या मेरी पंचायत की कि हमें बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना, पहला काम मेरा ये रहेगा खुद हुँ, का। हुँ। मैं अपनी स्कूल छोड़ के नहीं, मैं हुँ। सरकारी स्कूलों में जाके हुँ। अगर मैं सरपंच बना, नहीं बना जब भी, हाँ। हमारी बालिकाओं को हमारा जो समाज देखो है वो थोड़े दूर रख रहा है इस इन हुँ, चीज़ों हुँ। से ना हुँ। एजुकेशन से, हुँ, हुँ। तो उनको आगे आना पड़ेगा। अभी एक बच्ची ने इंटरव्यू दिया था कुलताजपुर की ने, हुँ, हुँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को हुँ, कि हुँ। आज हमारे बहन-बेटियाँ ऐसे मीडिया के सामने बोलने लगी हैं, बिल्कुल। तो इस चीज़ से बड़ा अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। और वो सरपंच के खिलाफ बोली, हुँ, हुँ। उस बच्ची ने हिम्मत की, हमारी पंचायत में बहुत से लोग ऐसे बोलते नहीं हैं, बड़ा अच्छा लगता है ऐसा। देखिए आदिल भाई, चलो बात हो गई। देखिए अगर ख़ास करके बात की जाए, आपने बात कर रहे हो बार-बार शिक्षा को लेकर ही मैं बात करें, क्या बच्चियों के लिए गर्ल स्कूल बन पाएगा आप सरपंच बनते हैं तो ग्राम पंचायत इंशाल्लाह में? इंशाल्लाह सरकार से पूरी लड़ाई लड़ूँगा मैं। हर संभव चाहे सीएम हो, चाहे पीएम तक हुँ, हुँ। मेरे को जाना पड़े अगर ऐसा अल्लाह ने मौका दिया हमें हुँ। इस पंचायत ने जी। ये मौका दिया तो इंशाल्लाह बहुत बहुत कुछ कर दूँगा, बहुत कुछ। ग्राम पंचायत रुब्बास के लोगों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे ख़ास कर? बस अभी मैं ये करना चाह रहा हूँ अब की बार हुँ। विकास के लिए और अच्छाई के लिए हुँ, हुँ। और विकास के लिए वोट कीजिए और शिक्षा के लिए वोट कीजिए। बस यही है मेरा तो। आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत रुब्बास से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार आदिल खान जी हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने अपने विचार हमारे सामने रखे। जैसे कि आपको पता है युवाओं के लिए आज की सबसे बड़ी जो बात है वो शिक्षित होना। अगर शिक्षा नहीं होगी तो लोग बागों को अपना अधिकार का मालूम नहीं होगा। यदि लोग